आइए आज आपको सिखाते हैं 5 या 25 का मल्टीप्लाई, वो भी सेकंडों में। आप सेकंडों में 5 या 25 के मल्टीप्लाई का आंसर सेकंडों में कैसे देंगे, आइए सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, छोटी से छोटी कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे 64 है, इसका मल्टीप्लाई आप 5 से अगर करते हैं तो बच्चों मैं इसका आंसर तुरंत दे दूंगा। कितना? इसका आंसर है इतना। अब आप कहेंगे ये आपने याद कर लिया होगा, आपने रट लिया होगा कि 5 का मल्टीप्लाई इधर से करते हैं तो इतना आंसर आता है। या मान लीजिए बच्चों कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने ये ले लिया और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप 5 से, तो मैं इसका आंसर आप लोगों को तुरंत दे दूंगा कि इसका आंसर आ जाएगा इतना आप लोगों का। अब आप कहेंगे कि सर आपने ये आंसर इतनी जल्दी कैसे दे दिया। तो बच्चों आइए आपको भी सिखाते हैं कि आप भी इसका आंसर इतनी जल्दी दे सकते हैं। तो कैसे, देखिए आपको करना क्या है बच्चों। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या आपने लिख ली, जैसे मान लीजिए ये संख्या है और इसका मल्टीप्लाई आपको 5 से करना है। तो आपको क्या करना है बच्चों, जब आप 5 से इसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपको इसमें इस जो दी हुई संख्या है इसमें आपको 2 से भाग दे देना है। 2 से भाग देंगे तो आपको पता है यहाँ एक बार चला जाएगा, इसमें 4 में देंगे तो 2 बार चला जाएगा और अपनी तरफ से लगा देनी है एक 0। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है बच्चों। और आप लोग वैसे भी करके देख सकते हैं, आपका आंसर इतना ही आएगा। मान लीजिए कोई और संख्या ले लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए आपने संख्या ले ली इतनी और आपको मल्टीप्लाई करना है इससे 5 से। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को 2 से इसमें इस वाली संख्या में 2 से भाग देना है सिर्फ, और अपनी तरफ से 1 लगा देनी है 0। तो 2 से बच्चों आपका 1 में तो भाग जाता नहीं है, तो आप पूरा 14 में देंगे। कितनी बार चला जाएगा? 7 बार, यानी 7 टाइम्स चला गया। अब आप 8 में देंगे तो कितनी बार चला जाएगा बच्चों? 4 बार चला गया। अब आपको क्या करना है, चूंकि आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग अब 0 लगा देंगे यहाँ एक। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। आशा है आपकी समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैं इन्हें सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए और एग्जाम्पल के लिए कोई भी नंबर आप लोग कैसे भी ले सकते हैं। जैसे मैंने आपका ये नंबर ले लिया और इसमें 5 से आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से अगर आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे, आप 2 से डिवाइड देंगे इसमें, यानी 2 से भाग, तो 1 बार चला जाएगा बच्चों। अब आप यहाँ 1 बच जाएगी आपकी, तो 1 बच जाएगी तो 1 के साथ मिलेगी तो ये हो जाएगा 11। तो आप 2 से भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा, तो 11 में 5 बार चला गया। अब 1 फिर बच गई होगी आपके पास, तो ये हो गया होगा 14। अब 14 में फिर 2 से भाग देंगे तो ये चला जाएगा 7 बार बच्चों, चला गया। अब फिर 14 हो गई, अब आपकी 5 बच गई है, तो 5 में अगर देंगे तो आप लोग ये चला जाएगा बच्चों आपके पास 2 बार, क्योंकि 2 दूनी 4, लेकिन 1 तो बच जाएगी आपके पास। अब 1 जो बच जाएगी तो बच्चों आप इधर से 0 लगाते हैं जो, तो वो 0 आप लोग यहाँ 10 बनाएगी, तो आप लोग 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा। ये आपका आंसर है। वैसे अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते तो आपको समय ज़्यादा लगता, लेकिन अब समय बहुत कम लगा। इसमें बच्चों मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि नहीं सर टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आपको भी लगेगा कि इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या अगर मैं ऐसे जल्दी से ले लेता हूँ और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, तो आप लोग देखेंगे कि ज़रा सा भी समय नहीं लगेगा। मैं झट से इसका आंसर ऐसे करके लिख दूंगा, ये आपका आंसर है। तो आप सेकंडों में इसका आंसर लिख सकते हैं। 5 का मल्टीप्लाई करने में आपको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए अब सिखाते हैं आप लोगों को 25 का मल्टीप्लाई, यानी 25 का मल्टीप्लाई। तो बच्चों जब आप किसी भी संख्या में 25 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, यानी 25 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, कैसे, देखिए। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है आपके पास ये, तो इस संख्या में आप लोग 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको लगेगा टाइम इसमें, लेकिन अब टाइम नहीं लगेगा बच्चों। कैसे, आपको क्या करना है, इस दी हुई संख्या में 4 से भाग दे देना है, और 4 से भाग देने के बाद में 2 0 अपनी तरफ से लगा देनी है। कैसे, जैसे मैंने 4 से इसमें भाग दिया तो 3 बार चला गया, 12 में चला जाएगा, 1 में तो जाता नहीं है। अब बच्चों आप लोगों के पास ये 5 बच गया, तो 5 में अगर 4 से भाग देंगे तो 1 बार चला जाएगा। अब 1 बार चला गया तो 1 बच गई होगी। अब चूंकि बच्चों हम 2 0 अपनी तरफ से लगाएंगे और 4 से दे रहे हैं भाग, तो जैसे मान लीजिए यहाँ 1 बच गई थी और 2 0 अपनी तरफ से हम लगा रहे हैं। अब 4 से हम भाग देंगे तो आपको पता है 10 में कितनी बार चला जाएगा? 2 बार, 4 दूनी 8, फिर 2 बच जाएगा आपके पास, तो ये 20 हो जाएगी। तो 4 पन्ने 20, तो ये आ गया आपका आंसर। तो आपको 25 से मल्टीप्लाई करने के एवज में क्या करना है, 4 से भाग देना है। जब आप 5 से गुणा कर रहे हो बच्चों, 5 से जब आप लोग गुणा कर रहे हो तो आपको 2 से भाग देना है, ध्यान रखना 2 से भाग देना है।
और जब आप 25 से गुणा कर रहे हो तो आपको 4 से भाग देना है। जो भी संख्या आपको दे रखी है उसमें आप लोगों को 4 से भाग देना है। तो आप लोगों को बहुत ही आसान लगेगा। जैसे मान लीजिए और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने संख्या ले ली कोई ये। अब आप लोग इसे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इस ट्रिक से नहीं लगेगा। देखिए कैसे, जैसे मैं 4 से इस वाली संख्या में भाग दूंगा, तो भाग दे रहा हूँ, तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 4 एकन 4। अब 2 बच गए होंगे तो ये 24 हो गया। तो 4 छिके 24 हो गया, पूरा पूरा चला गया। अब चूंकि हम 25 से भाग दे रहे हैं, 25 से गुणा कर रहे हैं, इसलिए अपनी तरफ से 2 जीरो बढ़ा देंगे। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। आशा है आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग अपने स्वयं प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर लिख लें, जैसे मैंने नंबर लिख दिया ये, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है आपको। और भी कोई नंबर ले सकते हैं आप लोग, जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर ये लिख दिया, आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे करके आप लोग अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेके और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं।